नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करते हैं जीवित वाहन पुत्रिका व्रत कथा के बारे में। जितिया व्रत जो कि 25 सितंबर को है, आज नहाय खाए है और अष्टमी तिथि जो होता है व्रत और नवमी जो होता है पारण। जितिया व्रत में सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो चिल्लो और सियारन का जो कथा है वो ज़रूर से ज़रूर सुनना चाहिए। तो चलिए आज के वीडियो में हम जानते हैं जीवित वाहन पुत्रिका व्रत कथा के बारे में। तो कथा इस प्रकार है। एक वन में सेमर के पेड़ पर एक चील रहती थी और वहीं पास की झाड़ी में एक सियारन भी रहती थी। दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। चील जो कुछ भी खाने को लेकर आती वो सियारन को देती और सियारन भी जो कुछ भी लेकर आती ठीक उसी तरीके से चिल्लो को भी देती। एक बार पास के गांव में कुछ औरतें जिउतिया की पूजा की तैयारी कर रही थी। चिल्लो ने उसे बड़ा ही ध्यान से देखा और इस बारे में वो अपने दोस्त सियारन को भी बताया। दोनों ने इस जिउतिया को करने को ठानी और दिन भर भूखे प्यासे रहकर रात जब हुई तो सियारन को बड़ा तेज से भूख लगने लगी और तेज भूख के कारण वो व्याकुल हो गई और वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाई। और काफ़ी भूख जब लगने लगी और देर रात होने लगी तो वो जंगल में जाकर मांस और हड्डी पेट भर के खाया। चिल्लो ने हड्डी चबाने की आवाज़ जब सुनी तो इस बारे में वो सियारन से पूछा तो सियारन सारी बात जो है वो चिल्लो को बता दी। चिल्लो ने सियारन को खूब डांटा और कहा कि जब व्रत नहीं करना था तो व्रत का संकल्प क्यों लिया। सियारन का व्रत भंग हो गया, लेकिन चिल्लो ने बड़ी ही विधि विधान से इस व्रत को किया। अगले जन्म में चिल और सियारन दोनों मनुष्य रूप में राजकुमारी बनकर सगी बहनें हुई। सियारन बड़ी बहन और चिल्लो छोटी बहन। सियारन की शादी राजकुमार से हुई, वहीं चिल्लो की शादी मंत्री पुत्र से हुई। सियारन रानी की जो भी संतान होते वो मर जाते, लेकिन चिल्लो के जो संतान होते वो स्वस्थ और जीवित रहते। इससे वो काफ़ी जलने लगी, यानी सियारन जो है वो चिल्लो के बच्चे से जलने लगी, चिल्लो से जलने लगी। ईर्ष्या के कारण सियारन रानी अपनी बहन के बच्चों को और पति को मारने का प्रयास भी करने लगी, लेकिन वह सफल नहीं हो सकी। बाद में उसे अपनी भूल का एहसास हुआ और अपनी बहन से क्षमा मांगी। बहन के बताने पर वह विधि विधान से जिउतिया का व्रत किया और इससे उसका पुत्र जीवित रहे। कहते हैं कि तभी से जीवित पुत्रिका व्रत जो है रखा जाने लगा। इस तरीके से जितिया व्रत का ये कथा था। कथा आप लोग ज़रूर से ज़रूर सुने। अगर आप व्रत किए हैं तो जितिया कथा ज़रूर से ज़रूर सुनना चाहिए। चलिए मिलती हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।